हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा को। दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत ही धनवान था, बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह पूजा करता था और शाम को मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दिया जलाता था। लेकिन वह बहुत दुखी रहता था। माता यह आपकी सुबह शाम रोज पूजा करता है, लेकिन यह दुखी रहता है, ऐसा क्यों है स्वामी। तो शिव जी ने बताया माता पार्वती को कि पार्वती, इसके भाग्य में दुख है, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, इसलिए कर्मों का फल इसी संसार में भुगतना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने उसको पुत्र का वरदान दे दिया। अब वह साहूकार यह सब सुन रहा था। वह ना ही खुशी हुआ और ना ही वह दुखी हुआ। वह अपना पूजा पाठ वैसे ही करता रहा रोजाना की तरह। की पत्नी गर्भवती हो गई और फिर 10वें महीने उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सभी लोग राज्य में खुशी मना रहे थे, लेकिन साहूकार खुश नहीं था। और उसे पता था कि यह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह यह सोचकर अंदर ही अंदर दुखी था। लेकिन जब 11 वर्ष का हुआ दोस्तों, तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम अपने पुत्र का विवाह करें स्वामी। लेकिन साहूकार ने कहा, नहीं, हम अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे भाग्यवान, हम अपने पुत्र को काशी में जाकर पढ़ाएंगे। और उसको पता था कि उसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए तब साहूकार की पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है स्वामी, हम अपने पुत्र को काशी भेजेंगे। तो उसके मामा के साथ साहूकार ने उसके पुत्र को काशी भेज दिया। काशी भेजने के टाइम साहूकार ने उसके मामा से कहा, जहाँ रास्ते में जिस भी नगर में रुकना, जहाँ भी रुकना, वहाँ यज्ञ करते रहना और साधु महात्मा को भोजन कराते रहना। ऐसा ही वो लोग कर रहे। अभी वे लोग एक नगर में विश्राम करने के लिए रुके। उस दिन उस नगर के राजा की पुत्री की शादी थी और राजा की जो पुत्री थी, जिसका विवाह जिसके साथ हो रहा था, वह एक आँख का काना था। यह बात पुत्री को नहीं पता थी, ना ही राजा को पता थी। बारात आ गई और वे लोग दोनों मामा भांजे, साहूकार का बेटा और जो उसके मामा थे, वो लोग जहाँ पे रुके थे वहीं पर बारात आकर रुकी। तभी पुत्र के जो एक आँख का काना वर था, उसके पिता ने देखा साहूकार के बेटे को। वो तो बहुत ही सुंदर था। उसने सोचा कि मेरा पुत्र तो एक आँख का काना है, क्यों ना मैं इन लोगों से बात कर उन अपने पुत्र की बारात का सभी कार्य इसके साथ संपूर्ण करूं। तो यह सोचकर उसने उन लोगों से स्वीकृति ले ली। तो उन लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी, कहा कि ठीक है। के सभी कार्य संपन्न हुए, लेकिन फिर साहूकार के बेटे ने राजा की बेटी की चुन्नी पर लिख दिया कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब यह बात राजा की बेटी को पता चली, फिर उसने अपने पिता को बताया। जब वे वापस आएंगे तब वे उनके साथ ही जाएंगे। बारात को वापस कर दिया। फिर वे लोग काशी चले गए और वहाँ पर रहने लगे। एक दिन जब साहूकार के बेटे की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई, तब उसका एक दिन मन घबराने लगा। उसने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरा बहुत मन घबरा रहा है। तो मामा ने कहा, बेटा तुम जाकर आराम कर लो। वह आराम करने चला गया। तभी मामा ने अंदर जाकर देखा, तब तक उसके प्राण जा चुके थे। तो मामा ने देखा कि उसके प्राण जा चुके हैं, वह मृत पड़ा है। वे लोग यज्ञ करवा रहे थे। तभी उसने यह देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं रोना पिटना करूंगा तो बाहर यज्ञ में विघ्न पड़ेगा और यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाएगा, जिस कारण वो उसने रोया नहीं। और साधु संतों के और यज्ञ कम पूरा होने के बाद वह जब बहुत तेज से रोने लगा, तभी वहाँ पर संयोगवश शिव जी और पार्वती जी निकले। तो पार्वती माता ने कहा, पतिदेव देखिए, कोई दुखिया रो रहा है। तो शिव जी ने कहा, पतिदेव चलो देखें पार्वती कौन रो रहा है। तो वहाँ पर जाकर उन लोगों ने देखा कि वह साहूकार का लड़का है, जिसको उन्होंने वरदान दिया था कि वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो शिव जी ने कहा, माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इस पुत्र को आप फिर से जीवित कर दीजिए। इसके माता पिता कितना दुखी होंगे जब यह जानेंगे कि हमारा पुत्र इस धरती पर नहीं है। तो पार्वती माता के बहुत ज़्यादा हट करने पर भगवान शिव ने उसे फिर से जीवन वरदान दे दिया। फिर वो लोग वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर साहूकार का बेटा जीवित हो गया और अपने लोग उस नगरी में पहुँचे जहाँ पर उसने राजा की पुत्री के साथ विवाह किया था। फिर वे लोग राजा की पुत्री को लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर जब वो लोग आगे पहुँचे, लोग नीचे आ जाइए, आपके पुत्र और
उन लोगों ने नहीं माना लेकिन जब मामा ने शपथ पूर्वक बताया तब वे लोग नीचे उतर आए और हंसी खुशी रहने लगे। स्वागत किया अपने पुत्र वधू का और अपने पुत्र का। शिव जी जय महादेव। जो जैसे आपने साहूकार की मनोकामना पूर्ण की वैसे आप सभी की मनोकामना पूर्ण करना